हाय एवरीवन। कहते हैं एनर्जी इज द पावर दैट ड्राइव्स एवरी ह्यूमन बीइंग और हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स मेंटेन होते हैं थायराइड ग्लैंड की मदद से। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको थायराइड की बीमारी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा और आसान शब्दों में उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे गले के आगे वाले हिस्से में विंड पाइप के आगे लोकेटेड होता है। थायराइड ग्लैंड कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैनेज करते हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले ये केमिकल्स या हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड के लक्षण सामने आते हैं जिसका इफेक्ट बाकी ऑर्गन्स पे हो सकता है। थायराइड की बीमारी में प्राइमरीली ये 4 टाइप की बीमारियां दिखती हैं: हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गॉइटर या अक्यूट वायरल थायरोइडाइटिस। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। गॉइटर की बीमारी होती है थायराइड ग्लैंड में सूजन आने की वजह से और अक्यूट वायरल थायरोइडाइटिस होता है वायरल इंफेक्शन की वजह से। इन 4 बीमारियों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अगले हिस्से में। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जो कि थायराइड हार्मोन रिलेटेड इलनेसेस में सबसे कॉमनली देखा जाता है। इस बीमारी में शरीर से थायराइड हार्मोन कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। जो सबसे कॉमन कारण हाइपोथायरॉयडिज्म का होता है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ रेयर कॉजेस जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है वो है ओवर करेक्टेड हाइपरथायरॉयडिज्म, पोस्ट थायराइड सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी में जो कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं वो है थकान होना, वजन बढ़ना, शरीर में सूजन होना जो कि प्राइमरीली चेहरे पे या पैरों में देखी जाती है, होर्स वॉइस होना, कोल्ड इंटॉलरेंस होना, मसल्स पेन होना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होना। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ पेशेंट्स में हेयर लॉस एक प्रेडोमिनेंट सिम्टम होता है। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन, मेमोरी इंपेयरमेंट या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी में टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन के लेवल्स चेक किए जाते हैं जो कि हाई पाए जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड केसेस में T3 T4 लेवल्स लो पाए जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी में सभी पेशेंट्स को लाइफ में एक बार एंटी टीपीओ एंटीबॉडी नामक टेस्ट करने की सलाह दी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस है या नहीं। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है लीवोथायरॉक्सिन हार्मोन सप्लीमेंटेशन की मदद से, जो कि डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। इस हार्मोन का डोज आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। इस टैबलेट को सजेस्ट किया जाता है कि पेशेंट्स डेली एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लें। लीवोथायरॉक्सिन हार्मोन सप्लीमेंटेशन का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद फ्यू डेज से फ्यू वीक्स के अंतर पर अगर पेशेंट्स के लेवल्स नॉर्मल आ गए तो पेशेंट्स के ट्रीटिंग डॉक्टर उन्हें सजेशन देते हैं कि 4 to 6 मंथ्स के रेगुलर इंटरवल पर पेशेंट्स को फॉलोअप करना जरूरी होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी में लीवोथायरॉक्सिन ट्रीटमेंट के साथ साथ एक सिग्निफिकेंट रोल होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वेट लॉस का, जिससे कि थायराइड लेवल्स जल्द नॉर्मल हो जाते हैं। थायराइड रिलेटेड इलनेसेस में दूसरा नाम आता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। इस बीमारी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का कॉमनेस्ट कारण होता है ग्रेव्स डिसीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी में जो कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं वो है घबराहट होना, बाल झड़ना, कंसंट्रेट न कर पाना, छाती में धड़कन का एहसास होना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होना, हीट इंटॉलरेंस होना। कुछ एडिशनल सिम्टम्स जो हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी में देखे जाते हैं वो है हाथ में ट्रेमर्स होना, भूख बढ़ना, वजन घटना, मूड स्विंग्स होना, रातों को नींद न आना। हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी में पेशेंट्स के थायराइड प्रोफाइल को जब इवैल्यूएट किया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लेवल्स सिग्निफिकेंटली लो हैं। उसी के साथ साथ T3 T4 लेवल्स बढ़े हुए पाए जाते हैं। ये एग्जैक्टली उल्टा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के कंपैरिजन में।
हाइपरथायरॉयडिज्म के इवैल्यूएशन में कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में न्यूक्लियर थायराइड स्कैन करने की सलाह दी जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी में जिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की मदद ली जाती है उनमें सबसे पहला नाम आता है कार्बिमाजोल दवा का। सेकेंड ऑप्शन यूज किया जाता है बीटा ब्लॉकर्स और कुछ सिलेक्टेड केसेस में रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। थायराइड में देखा जाने वाला तीसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है गॉइटर, जिस केस में थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है और जिसका कॉमनेस्ट कारण होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। गॉइटर के केस में बहुत बार थायराइड लेवल्स पूरी तरीके से नॉर्मल होते हैं या कुछ सिलेक्टेड केसेस में गॉइटर के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। गॉइटर के इवैल्यूएशन में दो टेस्ट की कॉमनली मदद ली जाती है। पहला होता है थायराइड सोनोग्राफी, जिसमें थायराइड का साइज इवैल्यूएट किया जाता है, और दूसरा टेस्ट होता है एफएनएसी, जिस केस में सोनोग्राफिक गाइडेंस में एक नीडल थायराइड ग्लैंड में इंसर्ट की जाती है और उसका माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन किया जाता है। गॉइटर के केस में अमूमन कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सीरियल सोनोग्राफीज में अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता हुआ दिखे तो पेशेंट्स को सर्जिकल ऑप्शन या थायराइडेक्टमी का सजेशन दिया जाता है। अक्यूट वायरल थायराइडाइटिस एक अनकॉमन कॉज है थायराइड की बीमारी का। इस केस में पेशेंट्स को नेक पेन के साथ साथ थ्रोट पेन और फीवर जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस बीमारी में थायराइड प्रोफाइल डीरेंज देखी जाती है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के सहारे से। टाइमली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलोअप की मदद से हम थायराइड की बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थायराइड अल्टीमेटली एक हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है। इट सेड, अटेंड योर हॉर्मोन्स फॉर टुडे so that it serves your mood, energy and health for decades to come.